एपिसोड 20। आखिर ये इंसान है या ज्वालामुखी, जब देखो तब गुस्से से उफनते रहते हैं। अनिक आकार अपने डरे हुए मन को समझाते हुए कहती है। अनिका धीरे से देवांश की तरफ सरक कर उसके चोट लगे हाथ को अपने हाथ से पकड़ती है। अनिका के हाथ को पकड़ते ही देवांश अपनी आंखें खोलकर अनिका को देखने लगता है। देवांश के आंखें खोलते ही अनिका जल्दी से डर के अपना हाथ पीछे खींच लेती है और अपना सर झुका लेती है। उसे लगता है कि देवांश अब भी गुस्सा करेगा। देवांश बेड पर उठकर बैठ जाता है और अपना घायल हाथ अनिका के आगे कर देता है। अनिका देवांश के हाथ को दखकर अपना सर उठाकर देवांश को एक नजर देखती और उसका हाथ पकड़कर देवांश के हाथ को कॉटन से साफ करने लगती है। अनिका बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह फूंक मारते हुए बड़े आराम से देवांश को दवा लगा रही थी। अनिका देवांश की पट्टी करके उसका हाथ छोड़कर उसके तरफ देखने लगती है। देवांश टिश्यू पेपर लेकर अनिका के गाल पर लगा खून साफ करने लगता है। अनिका देवांश को देखकर मन ही मन कहती है, आखिर ये इंसान है या ज्वालामुखी, पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आता है इनके अंदर। जब देखो तब ज्वालामुखी के तरह गुस्से से उफनते रहते हैं। देवांश अनिका के चेहरे पर लगा खून साफ करके अपनी बाहें फैलाकर अनिका को अपनी आंखों से उसमें समा जाने का इशारा करता है। अनिका बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपना छोटा सा सर देवांश के सख्त सीने पर रख देती है। देवांश अनिका को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने बाहों के घेरे में ले लेता है। अनिका भी देवांश के कमर पर अपना हाथ लपेट पर उसके पास सरक कर देवांश के बाहों में दुबक कर समा जाती है। देवांश अपना चिन अनिका के सर पर रख देता है। इस वक्त दोनों की ही आंखें बंद थी। दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कन को धड़कते हुए महसूस कर रहे थे। अनिका देवांश के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। अनिका देवांश प्यार से अनिका का नाम लेता है। अनिका देवांश से और चिपकते हुए धीरे से कहती है। देवांश अनिका को खुद से दूर करके उसके दोनों गाल अपने सख्त हाथों में लेकर प्यार से उसके आंखों में देखते हुए कहता है, फिर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगी। अनिका देवांश के आंखों में देखते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हो। देवांश अनिका के नोज से अपनी नोज रब करके कहता है, मैंने कब तुम पर गुस्सा किया? अनिका नाराज होते हुए धीरे से कहती है, फिर अभी कुछ देर पहले आप जो कर रहे थे वो क्या था? देवांश अनिका के गाल पर किस करके कहता है, तो तुम मुझसे दूर जाने की बता मत करना, फिर मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। देवांश के इतना कहते ही अनिका छोटे बच्चों की तरह चहकते हुए कहती है, सच्ची में देवांश, फिर आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे? देवांश ना में अपना सर हिलाते हुए है, नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, पर तुम मुझे देवांश नहीं देव कहना, ओके? अनिका सवालिया नजरों से देवांश को देखने लगती है। देवांश अनिका के गाल खींचकर कहता है, ज्यादा सोचो मत। अनिका देवांश के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहती है, ठीक है, पर अगर मैं कोई शैतानी करूं तो भी नहीं गुस्सा नहीं करोगे ना? देवांश अनिका को अपने बाहों में लेकर बेड पर लेटते हुए कहता है, हाँ, पर तुम्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अनिका देवांश के चेहरे के तरफ देखते हुए कहती है, हाँ नहीं आएगी। ये कहकर अनिका देवांश को शैतानी नजरों से देखने लगती है। देवांश अनिका के आंखों में देखते हुए कहता है, अब सो जाओ। अनिका जल्दी से देवांश के सीने में अपना सर छुपा लेती है। अगली सुबह देवांश ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर पैलेस के बड़े से हॉल में सोफी पर बैठा हुआ। उसके सामने डैनियल हाथ अपने सीने से बांधे खड़ा। देवांश लैपटॉप में अपनी तीखी नजरें गड़ाए हुए कहता है, जो काम कहा था वो हो गया। डैनियल जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, यस सर। उस बॉटली वाला को बाटल में उतार लिया है? देवांश तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, गुड डैनियल, अब उस बॉटली वाला को समझ आएगा कि उसने किससे उलझने की गलती की है। डैनियल अपना गला ठीक करते हुए कहता है, सर सर किसी खतरनाक मिशन पर गए हैं। देवांश लैपटॉप बंद करके कहता है,
आई नो डैनियल मन ही मन सोचते हुए कहता है, सर कुछ भी भूल सकते हैं पर अपने फैमिली की जानकारी रखना वो कभी नहीं भूल सकते। जब भी फैमिली की बात आती है तब सर जग्गा जासूस बन जाते हैं। डैनियल अपने ही सोच में खोया था। देवांश डैनियल को देखकर सर्द आवाज में कहता है, अगर मन ही मन मेरी तारीफ करना हो गया हो तो जाओ और जाकर कुछ काम कर लो। डैनियल देवांश की सर्द आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है। ओके सर बोलकर डैनियल हड़बड़ाते हुए पैलेस के बाहर चला जाता है। आइडिया जे कहकर देवांश फिर से अपनी नजरें लैपटॉप के तरफ कर देता है। नीरज हॉल में आकर देवांश के पास बैठते हुए कहते हैं, कैसे हो देवांश? देवांश अपना लैपटॉप बंद करके सोफी से खड़े होते हुए कहता है, आई हैव सम वर्क। इतना कहकर देवांश पीछे मुड़कर जैसे ही बाहर जाने को होता है, नजर अनिका पर जाती है, जो उछल कूद करते हुए किचन से बाहर आ रही थी। अनिका ने आज ब्लैक येंस के साथ पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिस पर उसने पिंक कलर के खरगोश के कान वाला हेयर बैंड लगाया हुआ था, जिसमें वो बेहद ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। अनिका ने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे। अनिका को देखकर देवांश तो अपनी जगह जमसा जाता है और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 21 पति मेरे हैं और फिक्र किसी और की कर रहे हैं। अनिका ने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे। अनिका को देखकर देवांश तो अपनी जगह जमसा जाता है। देवांश एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, ये लड़की तो मुझे दिन ब दिन और भी ज्यादा क्यूट लगते जा रही है। अनिका अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर मजे से पूरे पैलेस के हॉल में घूमने लगती है। वहीं स्टेला भी अनिका के पीछे पीछे किचन से बाहर आती है। स्टेला जैसे ही अनिका के सामने आकर कुछ बोलने को होती है, अनिका तुरंत पीछे पलट जाती। स्टेला थककर गहरी आह भरते हुए कहती है, ना जाने ये अनिका बेबी कब बड़ी होगी। इतना कहकर स्टेला फिर से अनिका के पीछे चलने लगती है। ये सब देखकर देवांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो जल्दी से अनिका के सामने आकर उसके कान से ईयरफोन्स निकाल देता है। ये सब देवांश ने इतने जल्दी से किया था कि अनिका को कुछ समझ ही नहीं आता। अनिका अपने सामने देवांश को देखकर एकदम से हड़बड़ा जाती है। अनिका हड़बड़ाते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया, बच्ची की जान लेना चाहते हैं। देवांश अनिका के क्यूट फेस को देखते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम स्टेला को परेशान क्यों कर रही हो? अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, पति मेरे है और फिक्र किसी और की कर रहे हैं। देवांश अनिका को घूरते हुए कहता है, मैंने सुन लिया, अब बकवास बंद करो और बताओ मुझे। अब तक स्टेला भी अनिका के पास पहुंच चुकी थी। स्टेला थककर गहरी सांस लेते हुए कहती है, अनिका बेबी बना लो ना हलवा। प्लाजा अनिका देवांश के तरफ देखते हुए कहती है, क्यों लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, जो मुझसे हलवा बनवाना चाहते हो? अनिका की बात सुनकर सीढ़ियों के पास खड़ी साची मुंह दबाकर हंसते हुए कहती है, इसका क्या मतलब है भाभी? और ये स्टेला आपको हलवा बनाने को क्यों कह रही है? साची को देखकर अनिका साची के पास जाकर कहती है, देखो ना साची, इस स्टेला पर आज मुझसे हलवा बनवाने का बहुत सवार हो गया है। कामिनी हॉल में आकर सोफे पर बैठते हुए कहती है, बेटा हमने ही स्टेला को कहा था कि तुम्हें हलवा बनाने को कहे। अनिका कामिनी के पास आकर सोफे पर बैठते हुए कहती है, लेकिन दादी आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाना चाहते हैं बेटा। अरुणिता हॉल में आते हुए कहती है। देवांश आकर कामिनी को देखते हुए कहता है, दादी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर देवांश जाने को होता है कि कामिनी देवांश को रोकते हुए कहती है, रुको बेटा। देवांश मुड़कर कामिनी के तरफ देखने लगता है। कामिनी मुस्कुराकर कहती है, आज अनिका अपनी पहली रसोई की रस्म करेगी और तुम उसके हाथ का हलवा खाकर ही जाना। देवांश कुछ देर सोचकर हाँ कहकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है।
अनिका बच्चों की तरह मुंह बनाकर कामिनी से कहती है, दादी आप समझ क्यों नहीं रही है, जब भी मैं किचन में जाती हूँ ना चाहते हुए भी मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। कामिनी मुस्कुराते हुए अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, आज के दिन सब गड़बड़ माफ बेटा। अनिका गहरी सांस लेकर अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, ठीक है पर बाद में मुझे मत बोलिएगा। ये कहते हुए अनिका उठकर किचन के तरफ चली जाती है। अरुणिता अनिका के पीछे जाते हुए कहती है, मैं अनिका की मदद करती हूँ। देवांश अपना लैपटॉप ओपन करके अपना काम करने लगता है। स्टेला साची के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहती है, आज के बाद यहाँ सभी अनिका बेबी को कुछ भी करने को कहेंगे पर उन्हें कोई किचन में घुसने तक नहीं देगा। साची स्टेला के गले में हाथ डालते हुए कहती है, इतना खराब खाना बनाती है क्या मेरी प्यारी क्यूट भाभी। स्टेला मन ही मन कहती है, वो तो आज पता चल ही जाएगा। थैंक यू गाइस स्टेला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, ओ गॉड प्लीज इन सभी घर वालों को अनिका बेबी नाम के तूफान से बचा लेना। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। अनिका मुस्कुराते हुए सभी को अपने हाथ का बना हलवा सर्व कर रही थी। अनिका के फोरहेड पर और गालों पर थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ था जो उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। वहीं स्टेला के चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। अनिका देवांश के पास आकर मुस्कुराकर उसे हलवा सेरेव करते हुए बड़े प्यार से कहती है, देव जल्दी से खाकर बताइए हलवा कैसा बना है। अनिका के इतना कहते ही टेबल पर बैठे सभी लोग हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अनिका को देखने लगते हैं। साची जो पानी पी रही थी, मुंह से सारा पानी वापस गिलास में आ जाता है। साची खांसते हुए मन ही मन खुद से कहती है, डेविल से सीधा देव, ये क्या हो गया भाई। अचानक भाभी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। वहीं स्वीटी के हाथ से चम्मच एक आवाज के साथ प्लेट में गिर जाता है। देवांश अपनी ग्रे आंखों से अपने बगल में बैठी अनिका को देखता है जो उसे ही देख रही थी। देवांश अनिका को देखकर मन ही मन सोचने लगता है, इस लड़की का सच में दिमाग खराब है। कल तक तो ये मुझसे डिवोर्स मांग रही थी और आज बिहेवियर सडनली इतना चेंज। वहीं स्टेला मन ही मन खुद से कहती है, तुम तो सच में बहुत ग्रेट है बेबी। कैसे सर को बोतली में उतार रही हो ताकि तुमको किसी से डांट ना पड़े। गुड जॉब बेबी। एपिसोड 22। देवांश की चमची, इस हलवे से अच्छा तो हम जहर ही खा ले, जल्दी कीजिए बुआ जी। तुम तो सच में बहुत ग्रेट है बेबी। कैसे सर को बोतली में उतार रही हो ताकि तुमको किसी से डांट ना पड़े। गुड जॉब बेबी। स्टेला मन ही मन सोचकर मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अनिका देवांश के तरफ देखकर प्यार से कहती है, क्या हुआ देव, खाओ ना प्लाजा। देवांश अनिका को एक नजर देखकर हलवे का एक बाइट खाता है। हलवा खाते ही देवांश अपनी आंखें बंद कर लेता है। देवांश हलवे को बड़े मुश्किल से अपने गले से उतार कर अनिका के मासूम से चेहरे के तरफ देखता है और फिर बाकी सबके तरफ देखता है जो उसे ही उत्साह से देख रहे थे। देवांश बिना कुछ कहे हलवा खाने लगता है। ये देखकर बाकी सब भी हलवा खाने लगते हैं। हलवे का एक बाइट खाते ही जानकी अनिका को गुस्से में घूरते हुए कहती है, थैंक यू लड़की, क्या तेरे मायके में ऐसा हलवा बनाया जाता। शक्कर की जगह नमक डालकर स्वीटी गुस्से में उफनते हुए कहती है, जरूर इसने ये जानबूझकर किया है ताकि इसे फिर कोई कुछ बनाने के लिए ना कहे। जानकी और स्वीटी की बात सुनकर अनिका देवांश के हाथ से हलवे से भरा स्पून लेकर खा लेती है। हलवा खाते ही अनिका जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर पानी पीते हुए कहती है, सॉरी, गलती से शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। ये कहकर अनिका मायूसी से अपना सर झुका लेती है। कमीनी जिसने भी हलवा खाया था पर कुछ बोली नहीं थी, वो कहती है, अनिका बेटा, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कोशिश की वही बहुत है। हाँ बेटा, देखो इतना भी कुछ बुरा नहीं बना है हलवा। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है,
दोनों की बात सुनकर अनिका देवांश के तरफ देखने लगती है जो चुपचाप हलवा खा रहा था। अनिका देवांश को रोकते हुए कहती है, मत खाइए प्लाजा, अच्छा नहीं है ये। देवांश अनिका की बात को इग्नोर करके चुपचाप हलवा खाता है। उसे कुछ खाते वक्त बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वीटी मुंह बनाते हुए कहती है, इस हलवे से अच्छा तो हम जहर ही खा ले। साची मन ही मन कहती है, हाँ तो खा लो ना, रोका किसने है। नकचड़ी कहीं की बात तो ऐसे कह रही है जैसे खुद को 36 भोग बनाने आते हो। ये कहकर साची स्वीटी को देखकर मुंह बना लेती है। जानकी अनिका को ताना मारते हुए कहती है, अगर अपने से 8-9 साल छोटी लड़की से शादी करोगे तो जेहर जैसा खाना ही नसीब होगा। साची नाराज होते हुए कहती है, बस कीजिए बुआ जी, भाभी कोई परफेक्ट शेफ नहीं है जो उनसे गलती नहीं हो सकती। आप क्यों भाभी के पीछे पड़ गई है। कामिनी जानकी को घूरते हुए कहती है, रहने दो साची बेटा, जिसके मुंह से हर वक्त कड़वी बातें ही निकलती हैं उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अरुणिता जानकी के तरफ देखते हुए कहती है, सही है जानकी, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। बच्ची ने कितनी मेहनत से हलवा बनाया हो और क्या हुआ अगर थोड़ी गलती हो गई उससे। देवांश जो कब से चुपचाप स्वीटी और जानकी की बकवास सुन रहा था, वो प्लेट में गुस्से से अपना स्पून पटक कर अपनी लाल हो चुकी आंखों से दोनों को देखते हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है, अब बोलो क्या बोल रही थी आप दोनों। जानकी देवांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर सकपका जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। देवांश गुस्से में कहता है, मेरे वाइफ की इंसल्ट करने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी। जानू जो भी बनाएगी इस घर में सब चुपचाप खाएंगे, चाहे वो जैसा भी हो। आपने मेरे वाइफ की इंसल्ट की है और इसकी सजा आपको मिलकर रहेगी। इतना कहकर देवांश अपनी तीखी नजर स्वीटी पर डालता है। देवांश चेयर से खड़े होते हुए कहता है, जानू का बनाया पूरा हलवा आप और स्वीटी इक्वल शेयर करके खाएंगे, याद रहे थोड़ा सा भी हलवा बचना नहीं चाहिए। देवांश अनिका को दखेता है जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। देवांश झुककर अनिका के माथे पर किस करके कहता है, तुम जो भी बनाओगी जैसा भी बनोगी मैं प्यार से खा लूंगा, इसलिए तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनिका मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला देती है। साची जो अपना मुंह खोले देवांश को देख रही थी, देवांश उसे देखते हुए कहता है, ध्यान रहे साची, हलवा थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए। अगर कोई ना खाए तो मैं क्रिस्टल को भेज दूंगा, वो इन्हें बहुत प्यार से ये हलवा खिलाएगी। इतना कहकर देवांश डिनिंग एरिया से बाहर चला जाता है। साची मुंह दबाकर हंसते हुए कहती है, जल्दी कीजिए बुआ जी, कहीं अगर क्रिस्टल आ गई ना तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। कामिनी और अरुणिता मुस्कुराए हुए अपने अपने कमरे के तरफ चले जाते हैं। जानकी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ खा रही हूँ। इतना कहकर जानकी मुंह बनाकर हलवा खाने लगती है और हलवा खाते हुए वो अजीबोगरीब मुंह बना रही थी, जिसे देखकर अनिका, स्टेला और साची को बहुत हंसी आ रही थी। अनिका स्वीटी को देखते हुए कहती है, जल्दी करो स्वीटी आंटी, वरना मैं मेरे देव को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ खा रही हूँ, बड़ी आई देवांश की चमची स्वीटी चिढ़ते हुए कहती है। इधर अपने लक्सूरियस कार में बैठा टैबलेट पर सब कुछ देख रहा देवांश के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। शाम के वक्त अनिका खुशी से कमरे में बैठकर अपने प्यारे टेडी टोटो के साथ बातें कर रही थी। अनिका टोटो को देखकर कहती है, टोटो पता नहीं कैसे पर वो खराब सा हलवा देव बिना किसी ना नुकुर किए खा गए, क्योंकि उसे तुमने अपने हाथों से बनाया था। दरवाजे के तरफ से आवाज आती है। अनिका पलटकर पीछे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। एपिसोड 23 में उस कड़वे करेले से अपना चेकअप करवा लूंगी। देवांश राठौड़ से कुछ भी नहीं छुप सकता, क्योंकि उसे तुमने अपने हाथों से बनाया था। दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। अनिका पलटकर पीछे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। दरवाजे पर स्टेला खड़ी उसे ही मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी।
अनिका स्टेला को देखते हुए कहती है, क्या हुआ स्टेला हिटलर की 2.0 वर्जन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? स्टेला हंसते हुए कहती है, अब टोटो से ही बात करते रहेगा या आकर अपने डैडा से भी मिलेगा? अनिका बेड से उछलकर उठते हुए कहती है, डैडा आए हैं। स्टेला मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। अनिका भागकर नीचे जाने लगती है। हॉल में बैठा आनंद अनिका को भागते हुए नीचे आते देख सोफे से खड़े हो जाते हैं और अनिका के तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अनिका आनंद के गले लग जाती है। इस वक्त पैलेस में बस साची, स्टेला और अनिका मौजूद थे। स्वीटी अपने किसी काम से बाहर गई हुई थी, वहीं कामिनी, अरुणिता और जानकी मंदिर गए हुए थे। साची आनंद और अनिका को देखते हुए मन ही मन कहती है, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाय भाभी के खुशी को किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर साची मुस्कुराते हुए अनिका की बलाइयाँ लेती है। आनंद अनिका से दूर होकर उसके गाल को प्यार से छूते हुए कहता है, चलो बेटा हमें कहीं जाना है। अनिका खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। आनंद स्टेला को देखते हुए कहता है, स्टेला मैं कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अनिका को लेकर बाहर आओ। इतना कहकर आनंद साची के सर पर प्यार से हाथ रखकर बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद अनिका आनंद के साथ एक बड़े से मल्टीनेशनल हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। अनिका बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, डैडा मुझे नहीं आना, आप अकेले जाओ और हाँ इस स्टेला हिटलर वर्जन 2.0 को भी ले जाइए। आनंद स्टेला को गुस्से से देखने लगता है। आनंद अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कोई नौटंकी नहीं, अब सीधा अंदर चलो। इतना कहकर आनंद अनिका को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। इधर ADR इंडस्ट्रीज में देवांश अपने बड़े और शानदार ऑफिस के कैबिन में अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से के अंगारे झुलस रहे थे। देवांश के सामने डैनियल खड़ा था जो थोड़ा टेंशन में लग रहा था। देवांश डैनियल को देखते हुए कहता है, डैनियल कल के कल वो बॉटली वाला इंडिया में होना चाहिए, उसके कंपनी के कुछ शेयर्स गिरवा दो, देखो कैसे भागा भागा आता है। आखिर मुझे अच्छा उसे और कौन जानेगा। डैनियल चिंता करते हुए कहता है, सर वो तो हो जाएगा, पर देवांश अपनी आंखें छोटी करके डैनियल को देखते हुए कहता है, पर व्हाट? डैनियल अपना सर झुका कर कहता है, सर आज आनंद कपूर घर आए थे और वो मैम को अपने साथ लेकर मुंबई के बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल लेकर गए हैं। देवांश अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है, लेट्स गो। इतना कहकर देवांश तेजी से कैबिन से बाहर चला जाता है। देवांश कैबिन से निकलकर सीधे अपन प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। देवांश कब ऑफिस आता है और कब नहीं, ये ऑफिस के एम्प्लॉयज को कभी पता ही नहीं चलता था, क्योंकि देवांश अपने हर काम बेहद प्राइवेसी से करता था। देवांश की लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। देवांश लिफ्ट से बाहर आकर अपने प्राइवेट पार्किंग के तरफ चला जाता है। कार के पास खड़ा ड्राइवर देवांश को देखकर कार का बैक डोर ओपन करता है। देवांश कार के अंदर बैठ जाता है। डैनियल कार के पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और इसी के साथ कार ADR इंडस्ट्रीज से बाहर चली जाती है। देवांश के कार के आगे पीछे देवांश के बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी, जो देवांश की तरह की बेहद खतरनाक थे। इधर हॉस्पिटल के VIP रूम में अनिका आनंद में कंधे पर अपना सर रखकर बैठी हुई थी। उसने बच्चों की तरह अपना मुंह फुलाया हुआ था। हॉस्पिटल के VIP एरिया में बैठा आनंद अपनी वॉच देखते हुए कहता है, ये तेजस्वीना पता नहीं कब तक वेट करवाएगा। अगर देवांश को पता चला कि मैं अनिका को अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ, तो पता नहीं वो क्या करेगा। आनंद के इतना कहते ही उसके कान में किसी की गुस्से भरी आवाज आती है, देवांश राठौड़ से कुछ भी नहीं छुप सकता ससुर जी। आवाज सुनकर आनंद अनिका और स्टेला साथ में उस आवाज के तरफ देखते हैं। देवांश अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर आनंद को गुस्से भरी नजर से देख रहा था। देवांश के साथ डैनियल मौजूद था। देवांश को देखकर अनिका आनंद के पास से खड़े होकर देवांश के पास जाती है
और उसके गले में हाथ डालकर लटक कर मासूमियत से कहती है, देव देखो ना डैडा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए हैं। हर मंथ पापा मुझे ऐसे ही हॉस्पिटल लेकर आते हैं। देवांश अनिका के कमर को पकड़ते हुए कहता है, मैं हूँ ना जानू, डरो मत। इतना कहकर देवांश आनंद और स्टेला को घूर के देखता है। आनंद अनिका और देवांश के पास आकर उदासी से कहता है, देखो देवांश ये जरूरी है, अनिका भी बच्ची है पर तुम तो मैच्योर हो। प्लाजा समझो। अनिका देवांश से दूर होकर आनंद के पास जाकर कहती है, डैडा आप ऐसे उदास मत हो, मैं उस कड़वे करेले से अपना चेकअप करवा लूंगी। आनंद अनिका के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मेरी प्रिंसेस बहुत समझदार हो गई है। देवांश अनिका का हाथ पकड़कर एकदम से अपने सीने से चिपका लेता है। एपिसोड 24 कार में रोमांस। आज तो मैं इस कड़वे करेले के सारे बाल नोच कर ही रहूंगी, ये जंगली बिल्ली। आनंद अनिका के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मेरी प्रिंसेस बहुत समझदार हो गई है। देवांश अनिका का हाथ पकड़कर एकदम से अपने सीने से चिपका लेता है। अनिका हैरानी से देवांश को देखने लगती है। देवांश इस वक्त बेहद गुस्से में था और उसका गुस्सा वहाँ खड़े सभी देख पा रहे थे। आनंद डरते हुए कहते हैं, देवांश हमें बात करनी चाहिए। देवांश आनंद को देखते हुए कहता है, ओनली 10 मिनट्स, जो बोलना है बोलो। इधर हॉस्पिटल के VIP रूम का तापमान और भी ज्यादा गर्म हुए जा रहा था। तभी एक हैंडसम लड़का VIP रूम का गेट खोलते हुए अंदर आकर कहता है, सॉरी अंकल, जरूरी शॉगरी चल रही थी। लड़के के इतना कहते ही सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। वहीं VIP रूम में देवांश को देखकर उस तेजस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शायद वो भी देवांश के बारे में जानता था। वहीं अनिका देवांश के बाहों से छूटकर तेजस को देखकर खुशी से उछलते हुए कहती है, कड़वे करेले तुम आ गए। ये कहकर अनिका तेजस के तरफ भागती है और उस पर किसी जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ती है और इसी के साथ तेजस को जमीन पर गिरा देती है। अनिका तेजस के ऊपर बैठकर उसके बाल खींचते हुए कहती है, आज तुम्हें इस कड़वे करेले के सारे बाल नोच कर ही रहूंगी। आज तुम्हें टकला करके ही छोड़ूंगी ताकि तुम्हारी कभी शादी ना हो। अनिका की ये हरकत देखकर देवांश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं डैनियल अनिका के इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, मैम सच में कितनी क्यूट है, काश मेरी भी बहन होती मैम के तरह। तेजस अनिका से खुद को छुड़वाते हुए कहता है, अरे जंगली बिल्ली, प्लाजा मुझे छोड़ दे, शादी को छोड़ कम से कम तेरा चेकअप तो कर लूं मैं। अनिका तेजस के बाल खींचते हुए कहती है, उसी का तो बदला लेना है मुझे। तुम्हारी वजह से पहले तो मुझे हर महीने हॉस्पिटल आना पड़ता है, ऊपर से लास्ट मंथ तुम्हारी दी गई नसीहत की वजह से स्टेला ने मुझे बहुत करेले के जूस पिलाए हैं। आज मैं तुमसे सबका हिसाब लेकर रहूंगी। रुको तुम कड़वे करेले कहीं। अनिका के इतना कहते ही देवांश उसका हाथ पकड़कर उसे तेजस के ऊपर से उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। तेजस खड़े होकर गहरी सांस लेकर आनंद को देखते हुए उससे कहता है, ये जंगली बिल्ली कभी नहीं सुधर सकती। आनंद तेजस की बात पर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उन्हें तो ये सब देखने की आदत सी हो गई थी। तेजस की बात पर देवांश की गुस्से भरी आवाज उसके कान में पड़ती है, मेरी जानू के बारे में एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवांश की आवाज सुनकर आनंद देवांश के पास जाकर कहते हैं, ये है तेजस है और यही अनिका का चेकअप करेंगे। देवांश आनंद को गुस्से से घूरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, और हाँ ध्यान रहे कि अनिका मेरी वाइफ है, वरना अगली बार मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे जानू के डैडा है, समझे। इतना कहकर देवांश अनिका को अपन गोद में उठाकर हॉस्पिटल के VIP रूम से बाहर चला जाता है। देवांश के पीछे पीछे स्टेला और डैनियल भी चले जाते हैं। रूम में तेजस आनंद को देखकर शॉकिंग रिएक्शन लिए कहता है, ये हो क्या रहा है अंकल। आनंद एक गहरी सांस लेकर तेजस को सब कुछ बता देता है। तेजस अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, मतलब देवांश सर को अभी सच पता नहीं है। आनंद हाँ में अपना सर हिला देता है।
हॉस्पिटल के बाहर देवांश अनिका को लेकर कार के पास पहुंच जाता है। ड्राइवर अपना सर झुकाकर देवांश के लिए कार का डोर खोलता है। डार्क ब्लू सूट पहने देवांश के बॉडीगार्ड्स वही कार के पास खड़े थे, पर किसी ने भी अपन सर उठाकर देवांश और अनिका को नहीं देखते। देवांश अनिका को गोद में ही लिए कार में बैठ जाता है। ड्राइवर भी कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है। देवांश अनिका को अपने बाहों में ऐसे छुपा लेता है जैसे कोई उसे देवांश से चुरा लेगा। देवांश अपने साइड की एक बटन प्रेस करता है, जिससे कार में पार्टीशन हो जाता है। अनिका देवांश से अलग होकर उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, आप नाराज हो मुझसे? देवांश अपनी आंखें खोलकर अनिका के मासूम चेहरे को देखता है और कहता है, नहीं, पर एक बात याद रखना, आज के बाद तुम किसी लड़के के पास नहीं जाओगी। अगर गई तो मैं तुम्हें हमारे कमरे में बंद कर दूंगा, कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल तुम्हारे डैडा की तरह। अनिका नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं जाऊंगी पक्का, पर मुझे आप कमरे में बंद मत करना। देवांश अनिका के दोनों गाल अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। अनिका प्यारा सा चेहरा बनाकर कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ही ले लूंगा। इतना कहकर देवांश अनिका के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। देवांश के ऐसे अचानक किस करने से अनिका हैरान हो जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं देवांश अपनी आंखें बंद करके बड़े प्यार से अनिका के होठों को चूम रहा था। अनिका देवांश को खुद से दूर करने लगती है। ये देखकर देवांश को गुस्सा आने लगता है और वो अनिका के नाजुक होठों पर बाइट कर देता है। देवांश के बाइट करने से अनिका की आह निकल जाती है, जिससे उसका मुंह खुल जाता है, जिसका फायदा उठाकर देवांश अनिका के मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर करके और गहराई से उसे चुमने लगता है। उसने अपना एक हाथ से अनिका के गाल को पकड़ रखा था। वही देवांश जैसे ही अपना हाथ अनिका की कमर पर रखने जाता है कि अनिका उसका हाथ कसके अपने हाथों से पकड़ लिया।